हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, जो IES 2021 पेपर 1 में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। पहला है कॉस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी क्या है वो बताना है। अब हमें ये भी दिखाना है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इन एग्जिस्टेंस एंड एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन। वेरीफाई आंसर इन 3 केसेस के लिए। ओके, पहले में AC इज़ ग्रेटर देन MC, दूसरे केस में AC इज़ इक्वल टू MC, तीसरे केस में AC ऑब्वियसली लेस देन MC। उसके बाद हम लोग करेंगे टोटल कॉस्ट सो दैट MC इक्वल टू AC एट Q इक्वल टू रूट ओवर AC वेयर AC इज़ मिनिमम। तो न्यूमेरिकल है, तो इसके ऊपर काम करते हैं। सो कॉस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी। सो कॉस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी का बेसिक जो है वो है कि रेस्पॉन्सिवनेस, पेज इंसर्ट कर लेते हैं। सो रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ टोटल कॉस्ट टू डेल्टा क्यू। आउटपुट चेंज करने से टोटल कॉस्ट में कितना रिस्पॉन्सिव आ रहा है। सो कॉस्ट इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट और क्यू में से परसेंटेज चेंज इन TC, percentage change in Q. So del C by C divided by del Q by Q. So del C by del Q into Q by C. This is the cost out. इसके साथ अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल को जोड़ना है तो याद रखिएगा कॉस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी जो है ये अगर लेस देन 1 हो गया तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। मतलब यही देखिए डेल C लेस देन डेल Q हो गया। सो डेल Q ग्रेटर देन डेल C, तो हमारे लिए ये अच्छा है। दूसरा CE ग्रेटर देन 1 है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये अच्छा नहीं है बिल्कुल। तो मतलब जितने का इनपुट दे रहा है उससे जितना कॉस्टिंग हो रहा है उससे कम इनपुट आ रहा है। ओके, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर मैं GDP या फिर प्रोडक्शन किसी भी केस के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अभी इसी का लास्ट पार्ट में आते हैं। MCAC वाला पार्ट में आपको यहीं से ही दिखाता हूँ। देखिए, सो ध्यान से देखिए, तो MC आपका क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। So in order to produce 1 unit extra, what is the cost you are incurring? तो ये मान लीजिए अगर एवरेज कॉस्टिंग से कम है तो आपका पहले अगर पूरा कैलकुलेट करके आपने देखा है मेरा एवरेज कॉस्टिंग आ रहा है 10 रुपये, लेकिन आप या फिर 20 रुपये पहले क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन अगर आप नया कुछ यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो आपका कॉस्टिंग आ रहा है 10 रुपये। तो नया प्रोडक्शन में आपका फ़ायदा है, यू आर प्रोड्यूसिंग मोर, यू आर हैविंग सम higher profit. So as a result of that you will do it. So 10 is less than 20. Okay, so this will create more and more production. So this is creating a economies of scale. This is creating a diseconomies of scale. So EO scale, diseconomies of scale, and there is no scale effect. तो ये है 3 केसेस। अब इस क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। TC इक्वल टू दिस A प्लस BQ प्लस CQ स्क्वायर, शो दैट MC इक्वल टू AC जब Q का वैल्यू कुछ इस तरीके से दिया हो। ठीक है, तो चलिए करेंगे, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। सो TC इक्वल टू दिस A प्लस BQ प्लस CQ स्क्वायर। सो MC क्या होगा, B प्लस 2CQ, AC होगा A बाई Q प्लस B प्लस CQ। ये 3 हो गया। सो एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है। ठीक है, सो DAC बाई DQ करेंगे। सो माइनस A बाई Q स्क्वायर, ये 0 और ये सिर्फ C, ये इक्वल टू 0। D2AC DQ स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर चेक करना ज़रूरी है। तो ये क्या हो जाएगा,
अच्छा, इसको अगर आप लोगों को डेरिवेटिव में काफ़ी लोगों ने कहा है मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं इसको डिटेल में कर देता हूँ। सो ये माइनस माइनस पहले आ जाएगा, 2a क्यू टू द पावर -3 ये आएगा, तो मतलब ये आएगा 2a क्यू, तो ये पॉजिटिव हो गया। सो ए सी मिनिमम से, सो सी ग्रेटर देन 0, सो ए सी हमारा मिनिमम पहुँच चुका है, तो हमारा काम ख़त्म। अब हमें सिर्फ थोड़ा सा एक काम करना है, Q का वैल्यू यहाँ से निकालना है। सो -a क्यू टू द पावर -2 इक्वल टू प्लस सी इक्वल टू 0, सो सी इक्वल टू a बाई क्यू स्क्वायर, उल्टा कर देते क्यू स्क्वायर बाई a इक्वल टू 1/c, सो क्यू स्क्वायर इक्वल टू a बाई सी, क्यू इक्वल टू √a बाई सी। देखिए वही दिया हुआ है। ओके, सो ए सी मिनिमम है और इस वैल्यू में हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया। अच्छा, इस वैल्यू में Q इक्वल टू √AC में हम लोग MC का वैल्यू भी निकाल लेंगे, B प्लस 2 इंटू C। Q का वैल्यू क्या है? Q है √A/C, √A/C मतलब B प्लस 2, ये C कट जाएगा, √A इंटू C, ठीक है, √A इंटू C। और इसमें भी ये वैल्यू भी अगर हम लोग करेंगे, सो A बाई C बाई A प्लस B प्लस C इंटू √Q, सो √A बाई C, ठीक है। सो यहाँ से ये वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, √AC प्लस B √AC। सो यहाँ भी देखिए B प्लस 2√AC, ये भी B प्लस 2√AC आया और ये भी था B प्लस 2√AC। सो इस वैल्यू में MC और AC भी इक्वल है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन का सोल्यूशन यही समाप्त होता है। ओके, सो वी सक्सेसफुली हैव डन 3A एंड 3B।